मुसलमानों संभल जाओ, संभल जाने का वक्त आया। बहुत सोए हो तुम अब होश में आने का वक्त आया। जला डाली थी तुमने कश्तियाँ उंदुलुस के साहिल पर, मुसलमान फिर तेरी तारीख दोहराने का वक्त आया। जहाँ से 313 चले थे तुम मुसलमानों, उन्हीं माजी की राहों पर पलट जाने का वक्त आया। उन्हीं माजी की राहों पे पलट जाने का वक्त आया। हाथ उठाइए, वादा कीजिए, बाजार रोज जाएंगे, मस्जिद कभी कभी, हाथ उठाइए, इंशाल्लाह बिल्कुल सही जा रहा है। ये देखिए, ये पटना से नहीं आए हैं, रांची से। जैसे हम आए हैं वैसे ये आए। अब इसमें फूल पागल कौन है, हाफ पागल कौन है, अल्लाह ही फैसला करे। दूसरा पैगाम बड़ा खूबसूरत, जल्दी से निकल जाएगा। इस कुर्सी पर बैठ करके मैं आपको बयान सुना रहा हूँ, और सच्चाई ये है कि मुझको शादी में ये कुर्सी नसीब नहीं हुई। ये तो जलसे की बरकत है, ईदगाह की बरकत है, ये कुर्सी मुझको आज नसीब हुई। जिस कुर्सी पर बैठ करके मैं जलसा सुना रहा हूँ, इसी कुर्सी पर, इसी हिंदुस्तान की तारीख में शाहजहां बादशाह भी बैठा। लेकिन ये तो लकड़ी की कुर्सी है। शाहजहां बादशाह ने मुल्क को कितना माला माल किया कि जिस कुर्सी पर वो पहले दिन बैठा था वो हीरे जवाहरात की कुर्सी थी। उस कुर्सी का नाम था तख्ते ताऊस। उसमें मोर था, मोर की आंख में मोती, उस मोती की कीमत 9.5 करोड़ रुपया उस जमाने में। अभी 5 ही मिनट उस कुर्सी पर बैठा है जिसकी कीमत 9.5 करोड़ रुपया। 5 मिनट ही अभी बैठा था, झट से सजदे में चला गया। सजदे में कहता है, मालिक, लकड़ी की कुर्सी पर फिरौन बैठा, उसने सर उठाया, तकब्बुर किया। मालिक, मैं हीरे जवाहिरात की कुर्सी पर बैठ करके भी सर को झुका रहा हूं कि ये सब कुछ तेरा दिया हुआ है, मेरा कुछ नहीं है। अल्लाह के रसूल गए मेराज में। मेराज कहाँ है? जमीन से उठे आसमान पर, आसमान से सफर करते करते 7 आसमान पर, 7 आसमान खत्म हुआ अर्श पर, अर्श पर गए दुनिया खत्म। इतनी लंबी मसाफत तय करके अल्लाह के रसूल कहाँ पहुंचे? मेराज में। जब वापिस हुए तो क्या दिया अल्लाह ने तोहफे में? नमाज। और नमाज का तोहफा जब लेकर के आए तो सबसे पहले किसके सामने पेश किया? अपने चचा अबू तालिब के सामने। चचा से कहा, अब्बा, चचा, मैं इस तोहफे को मेराज से खुदा के हाथ से लेकर के आ रहा हूँ, सबसे पहले आपको पेश कर रहा हूँ, कबूल कर लीजिए। अबू तालिब ने कितनी बड़ी नाकदरी की। अबू तालिब ने कहा कि नमाज क्या होती है, सजदा क्या होता है, सजदा करके दिखाओ। अल्लाह के रसूल सजदे में गए, माथे को जमीन से लगाया, सुभान रब्बियल आला, माथे को जमीन से लगाया, सुभान रब्बियल आला। का चचा जान, सजदा इसी तरह होता है। का मुझको ये सजदा पसंद नहीं है, अबू तालिब ने कहा। तो अल्लाह के रसूल ने कहा, चचा जान, आपको सजदा पसंद नहीं? का सजदा जब मुसलमान करता है तो सुरीन ऊपर आ जाती है, सर नीचे चला जाता है, मुझको सजदा पसंद नहीं है। अबू तालिब ने इस्लाम का साथ दिया लेकिन सजदे में ऐब लगाया, अल्लाह ने कलमे से और ईमान से महरूम कर दिया। अपने किरदार का तो पहले तो गाजी बन जा, जीत ना पाए कोई ऐसी तू बाजी बन जा, जीत ना पाए तोड़ने वाले बनाएंगे तेरी खुद मस्जिद, शर्त बस ये है कि तू पहले नमाज
नाजी बन जा, शर्त बस ये है कि हाथ उठाइए, जिंदगी भर नमाज पढ़ेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। चाहे वजू रहे या ना रहे तब भी नमाज पढ़ेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। खैर माशाअल्लाह मुकम्मल बेदार है, बेदारी के साथ सुन रहे हैं, अल्लाह जज़ाए खैर दे। अचानक में सवाल मुझसे भी होता तो मैं भी फंस जाता, घबराने की कोई बात नहीं, दायां बायां होता रहेगा। दूसरा पैगाम आपकी खिदमत में तेजी के साथ रहा, सुनने के लिए तैयार हैं? हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। बड़ा खूबसूरत जलसा, आपकी पेशानी चमक गई। मैं तो समझ रहा था कि जलसा मिलाद हो गया है, अगरबत्ती मोमबत्ती जलाऊंगा, चिरागी मुरादी मिलेगी, 9-11 हो जाओ। लेकिन अल्लाह का शुक्र है आपके हौसले ने मिलाद को जलसा बना दिया, और ऐसा लग रहा है कि जलसा अभी शुरू हो रहा है। अल्लाह जज़ाए खैर दे। ध्यान से सुनिएगा, तेजी के साथ निकल जाएगा। अल्लाह के रसूल जिस साल पैदा हुए उस साल किसी भी औरत को बेटी पैदा नहीं हुई। सीरत का जलसा, सीरत के हवाले से पैगाम जरा ध्यान से सुनिएगा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद हो रही है। उस साल किसी भी औरत को बच्चा बेटा मिला, बेटी नहीं मिली। और जानते हैं 9 लाख मुरब्बा मील जमीन पर किसी बस्ती में बेटी पैदा नहीं हुई, सबको बेटा हुआ। क्योंकि हमारे नबी जब दुनिया में आ रहे थे तो रहमत बन करके आ रहे थे, और उस दौर में लड़की को जिंदा जमीन में गाड़ दिया जाता था। तो अल्लाह ने ये गवारा ना किया, एक तरफ हमारा नबी रहमत बन करके आए और दूसरी तरफ औरत और बच्ची के ऊपर मुसीबत का पहाड़ टूटे। इसलिए अल्लाह ने उस साल हर औरत को बेटा अता फरमाया, बेटी नहीं दिया। हमारे नबी को कुरान ने चराग कहा, चांद नहीं कहा। ये रोशनी आप देख रहे हैं, ये पावर हाउस से है और जनरेटर से है, ये रोशनी है। और आज से कुछ साल पहले चराग जलता था, उसमें मिट्टी का तेल डाला जाता था, जब तक तेल है तब तक चराग जलता था। तो हमारे नबी को चराग कहा, चांद नहीं कहा। ये राज आपको बता रहा हूं, बड़ी तेजी के साथ सीरत का जलसा आपका निकल रहा है, ध्यान से सुनिएगा। चराग कहा, चांद नहीं कहा। चांद के अंदर खूबी है कि वो खुद रोशन होता है, दूसरे को रोशन करता है। चराग के अंदर खूबी है कि वो खुद रोशन होता है, दूसरे को रोशन करता है। लेकिन एक खूबी जो चराग के अंदर है वो चांद के अंदर नहीं है। एक चराग से दूसरा चराग जलता है, लेकिन एक चांद से दूसरा चांद रोशन नहीं होता। इसलिए अल्लाह ने अपने नबी को चराग कहा, चांद नहीं कहा। एक नुक्ता आपके सामने आ जाए और सीरत और सुन्नत की अजमत में इजाफा हो जाए। अल्लाह के रसूल ने जब उंगली उठाई थी चांद की तरफ तो उसके 2 टुकड़े हो गए थे, एक टुकड़ा एक तरफ, एक टुकड़ा दूसरी तरफ। लेकिन अल्लाह ने उस टुकड़े को मिलाया नहीं, अलग ही रहने दिया। टुकड़ा एक साथ था, नबी ने इशारा किया, चांद के टुकड़े हो गए, एक टुकड़ा एक तरफ, दूसरा टुकड़ा दूसरी तरफ। अल्लाह ने उसको मिलाया नहीं, आज तक नहीं मिलाया। मेडिकल साइंस कहती है चांद का टुकड़ा अभी तक नहीं मिला। अल्लाह ने अपने नबी की उंगली में इतनी ताकत दी कि चांद के टुकड़े हो गए। और महबूब का मौजिज़ा था, अल्लाह ये चाहता था कि क़यामत तक बाकी रहे, इससे पहले खत्म ना हो, इसलिए चांद के टुकड़े आपस में नहीं मिले। एक खास बात आपसे कहने के लिए जा रहा हूं। हमारे हिंदुस्तान में कबूतर है, चलेगा। हमारे हिंदुस्तान में बकरा बकरी है, चलेगा। लेकिन अरब में जहां हमारे नबी पैदा हुए, बयाबान सुनसान में कबूतर हिंदुस्तान से ज्यादा है। हिंदुस्तान से बड़ा मुल्क अरब नहीं है, लेकिन हिंदुस्तान से ज्यादा कबूतर अरब में है। हैरत की बात है। अल्लामा ज़रकानी रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा, जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुश्मन से अपना ईमान बचा करके भागे, बचा करके निकले, तो कहां आए? गारे सौर में। नबी की जान की हिफाजत में कबूतर ने अंडा दे दिया। अल्लाह ने उस जोड़े में इतनी बरकत डाली, इतनी बरकत डाली, लाखों करोड़ों कबूतर जो नजर आते हैं उसी जोड़े की नस्ल है। क्यों चांद में खोए हो, उलझे हो सितारों में, आका को मेरे ढूंढो कुरान के पारों में, उनकी ही तजल्ली है इन चांद सितारों में, उनकी ही तजल्ली है
सितारों में उनके ही पसीने की खुशबू है बहारों में। ऐ काश कबूतर हम बन के ही फिरे होते, ऐ काश कबूतर हम बन के ही फिरे होते, ऐ काश कबूतर हम बन के ही फिरे होते, ऐ काश कबूतर हम बन के ही फिरे होते, बन के ही फिरे होते उस गुंबद खजरा के पुरकैफ मनारों में। हाथ उठाइए, वादा कीजिए हज उम्रा बाद में करेंगे, सब काम पहले होगा। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। ये देखिए तीसरा पैगाम आपकी खिदमत में तेजी के साथ आ रहा है। मोहब्बत से आप सुन रहे हैं, ज़बान की रफ्तार बता रही है। अल्लाह इस मोहब्बत को सलामत रखे। ध्यान से सुनिएगा। इसी हिंदुस्तान के डॉक्टर अंबेडकर साहब थे, दुनिया से चले गए। जाने से पहले उनकी ख्वाहिश थी कि मैं किसी और धर्म को कबूल करता। मौलाना अली मियां नदवी रहमतुल्लाह अलैह आ गए, हजरत इस्लाम को कबूल कर लीजिए। जनाब वाला डॉक्टर साहब हैं आप, अंबेडकर आपका नाम है, बहुत बड़े आप पढ़े लिखे हैं, आप इस्लाम को कबूल कर लीजिए। डॉक्टर साहब ने क्या कहा, कलेजा मुंह को आ जाएगा, पैर के नीचे से जमीन निकल जाएगी। बड़ी हैरत अंगेज बात है जो आपके सामने में रखने के लिए जा रहा हूं। अंबेडकर साहब ने कहा कि मौलाना आप तो दाढ़ी से चेहरे से लगते हैं मुसलमान, मैं आपका एहतराम करता हूं। कपड़े से आप मुसलमान नजर आते हैं, मैं आपका एहतराम करता हूं। आपकी रफ्तार गुफ्तार बता रही है कि आप आम इंसान नहीं है, मुसलमान हैं, नबी के सुन्नत के अलमबरदार हैं। मैं आपका एहतराम करता हूं, इस्लाम का एहतराम करता हूं, लेकिन कलमा नहीं पढ़ूंगा, इस्लाम कबूल नहीं करूंगा। मौलाना ने कहा कि अजीब बात, आप एहतराम है लेकिन कलमा क्यों पढ़ना नहीं चाहते, इस्लाम क्यों कबूल नहीं करना चाहते? तो अंबेडकर साहब ने कहा कि मुझे हिंदुस्तान के 90% मुसलमान ही नहीं नजर आते, इसलिए मैं इस्लाम कबूल नहीं करना चाहता। बाप आया दौड़ा दौड़ा, फूल का माला लेकर के बेटी के गले में डाल दिया। सुभान अल्लाह। बेटी ने कहा अब्बा हुजूर कौन सी खुशी हुई कि आपने माला मेरे गले में डाल दिया? कहा बेटी रिश्ता मिल गया, लड़का सोनार है, सोने की दुकान है, तुमसे रिश्ता होगा, तुमको बीवी बनाएगा, जेवर पहनाएगा, बेटी मुबारक हो, रिश्ता मिल गया। तो बेटी ने कहा अब्बा हुजूर मेरी एक शर्त है, पहले लड़का के बारे में बताओ कि लड़के के सर पर टोपी रहती है। कहा कि अब बेटी जुमा जुमा, उसके बाद जीत। कहा कि बेटी ये बताओ, बेटी ने कहा बाप से अब्बा ये बताओ कि लड़के के चेहरे पर दाढ़ी है? अभी क्या जरूरी है, अभी तो कुंवारा है, शादी भी नहीं हुई, शादी के बाद रख ले। कहा अब्बा हुजूर जब इतना बड़ा मालदार है, सोने की दुकान है, तो हिज किया है, अभी क्या जरूरी है, सब काम पहले, उसके बाद हज। जब रिटायर हो जाएगा, कमर झुक जाएगी, लाठी पर आगा, तब हज करने के लिए जाएगा, धरती का बोझ। तो बेटी ने कहा अब्बा हुजूर मुझको रिश्ता मंजूर नहीं है। कहा कि बेटी तुम पैर पे कुल्हाड़ी मार रही हो, 17 डिबिया तेल जला करके रिश्ता मिला था, तुम ठुकरा रही हो। तो बेटी ने कहा अब्बा हुजूर जिस लड़के के सर पर टोपी नहीं वो खुदा का लिहाज नहीं करता, जिस लड़के के चेहरे पर दाढ़ी नहीं वो नबी का लिहाज नहीं करता, जिस लड़के ने खुदा के घर को नहीं देखा, नबी के रोजे को देखा नहीं, उसको खुदा रसूल का लिहाज नहीं। अब्बा अगर मैं उस लड़के की बीवी बन गई वो मेरा भी लिहाज नहीं करेगा। मुझको सोना नहीं चाहिए, नबी की सुन्नत चाहिए। जिसका लड़का जितना काला होता है उसकी माँ उतना ज्यादा साबुन लगाती है, किसी तरह कालिया गोरा हो जाए, लेकिन वो साबुन तो काला हो जाता, वो कालिया गोरा नहीं होता, क्योंकि आसमान से ही काला आया, कैसे गोरा हो जाए। लेकिन कुर्बान जाइए उस माँ को, उस काले को चौंधरी का चांद समझती है। दरवाजे पर दस्तक हुई, बेटी का बाप निकल कर आया, दरवाजा खोला तो देखा एक जवान खड़ा है, होंठ मोटे मोटे, कोयले की तरह काला, दांत बाहर, उसके ख्याल में निहायत बदसूरत। उसने कहा ओ बदसूरत जवान, तुम मेरे दरवाजे पर दस्तक देकर के क्यों खड़े हो? का तुम्हारी बेटी का हाथ मांगने के लिए आए।
कराची से आ रहे हो, हाफ पागल हो या फुल पागल हो? अपनी शक्ल तो आईने में देख लिया होता। मेरी बेटी खूबसूरत है, तुम बदसूरत हो। मेरी बेटी मालदार है, तुम नौकर चाकर हो, तुमसे मैं रिश्ता कैसे कर सकता हूँ? बेटी सुन रही थी का अब्बा हुजूर मुझको रिश्ता मंजूर है। आपने आने वाले को देखा कि काला है, आपने भेजने वाले को नहीं देखा कि कमली वाला है। ताज़ीम की है जिसने मोहम्मद के नाम की, खालिक ने उस पे आतिशे दोज़ख हराम की। तेरे मकाम का तो खुदा ही को इल्म है, जन्नत तो है जगह तेरे अदना गुलाम की। इस तरह तो बासे रंगे दिल बदलते जाइए, सुन्नतों तौहीद के सांचे में ढलते जाइए। जन्नतुल फिरदौस में जाने की ख्वाहिश हो अगर, जन्नतुल फिरदौस में जाने की ख्वाहिश हो अगर, जन्नतुल फिरदौस में जाने की ख्वाहिश हो अगर, नक्श पाए मुस्तफा पर आप चलते जाइए, नक्श पाए मुस्तफा पर आप चलते जाइए।